Hello everyone. So in this video we'll be learning about societal impacts. That is the syllabus for the informatics practices, and the weightage for this particular chapter is 10 marks in the theory exam. That is जो हमारा 70 marks का exam होगा उसमें 10 marks के जो questions होंगे that will be from this chapter, that is your societal impacts. So without any delay, let's start with this first video of societal impacts. Yeah. So in this first topic of societal impacts, we'll be learning about digital footprints. So digital footprints is basically your whenever you surf the internet using your smartphone or maybe tablets or computer etc., we leave a trail of data. सो जब भी हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, दैट मीन्स इट कैन बी योर स्मार्टफोन, इट कैन बी योर लैपटॉप, डेस्कटॉप, एनीथिंग, तो हम लोग एक डाटा का ट्रेल छोड़ देते हैं जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं जब भी हम ऑनलाइन होते हैं. सो उसी को हम लोग एक डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं. सो यू कैन से इट बेसिकली यू कैन कॉल दिस डिजिटल फुटप्रिंट एज अ ट्रेल ऑफ डाटा दैट विल लीव when we perform any kind of activity when we are online, and this is something known as your digital footprints. So our digital footprint can be created and used with or without our knowledge. That means कई बार ऐसा होता है कि हमें नॉलेज होती है और कई बार ऐसा होता है कि हमें नॉलेज होती ही नहीं है कि हमारा डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट हो रहा है. ओके, डिजिटल फुटप्रिंट इट इंक्लूड्स वेबसाइट्स वी विजिट, मतलब डिजिटल फुटप्रिंट किन किन तरीके से हमारा क्रिएट होता है. तो कोई भी वेबसाइट हम जब विजिट करते हैं तो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होता है. जब भी हम किसी ईमेल को एक्सेस करते हैं, दैट मीन्स वी सेंड एनी ईमेल और एंड एनी इंफॉर्मेशन वी सबमिट ऑनलाइन एट्सेट्रा along with the computer IP एड्रेस, लोकेशन एंड अदर डिवाइस स्पेसिफिक डिटेल्स. तो जब भी हम वेबसाइट विजिट करते हैं या ईमेल को सेंड करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन हम सबमिट करते हैं ऑनलाइन, तो हमारा कंप्यूटर का IP एड्रेस, हमारी लोकेशन और हमारे बाकी डिवाइस की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाती है, चली जाती है बिना हमसे मतलब पूछे. सो दिस इज़ बेसिकली दीज आर द सम ऑफ द वेज हाउ योर डिजिटल फुटप्रिंट्स आर बीइंग क्रिएटेड. Now such data could be used for targeted advertisements. So that means ये जो डाटा है, that means digital footprints, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है. तो जो हमारा डाटा है इट कैन बी यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट. फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा कि आपने फ्लिपकार्ट विजिट किया और आपने कोई एक आइटम सर्च किया, मे बी ऑन योर मोबाइल फ़ोन और मे बी ऑन योर लैपटॉप, एंड व्हेन यू विजिट सम अदर वेबसाइट, दैट इज़ गूगल की कोई वेबसाइट पे जाते हो या कोई भी दूसरी वेबसाइट पे, तो यू या इवन फेसबुक, सो यू गेट द एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट दैट यू सर्च्ड ऑन दैट फ्लिपकार्ट. सो दिस इज समथिंग नोन एज योर टारगेटेड एडवर्टीजमेंट और could also be misused or exploited. तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो information है it can also be misused or you could be exploited for the information because they have the information. So thus it is good to be aware of the data trail we might be leaving behind. तो सबसे पहली important information हमारे लिए होते है कि we have to be aware कि हम हाँ online है, हम क्या क्या information leave कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ पे misuse हो सकती है, ओके, या फिर सिंपली यूज भी हो सकती है. सो दिस अवेयरनेस शुड मेक अस कॉशियस अबाउट व्हाट वी राइट, अपलोड और डाउनलोड और इवन ब्राउज ऑनलाइन. तो इस अवेयरनेस से हम पहले से ही सतर्क हो जाते हैं, कॉशियस हो जाते हैं कि हाँ हमें क्या लिखना चाहिए, क्या अपलोड करना चाहिए, क्या चीज़ें हमें डाउनलोड करनी चाहिए. क्योंकि जब हमें ये पता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं शेयर हो रही है, देन इन दैट केस वी, बिकॉज वी आर अवेयर, so we'll be more cautious in uploading the content. Okay, so this is basically the introduction to what digital footprints are. So let's move to the next slide. Now let's see the different types of digital footprints. So what are the different types of digital footprints? So दो तरीके के हमारे digital footprint होते हैं. एक होता है active digital footprint और दूसरा हमारा होता है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स. सो इफ वी कम टू दी एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट इज बेसिकली द वन दैट वी लीव इंटेंशनली. दैट मीन्स हम इंटेंशनली, इफ इस वर्ड को अच्छी तरीके से याद रखना आप लोग, जब भी आप
मतलब एग्जाम पर्पस के लिए भी, नॉर्मली भी. सो वेन एवर यू लीव एनी ट्रेल of data, so whenever you leave that data trail online intentionally, then that is called your digital footprint. अब intentionally का मतलब क्या हुआ? intentionally का मतलब you know कि भाई ये मैं सबमिट कर रहा हूँ, that means I am leaving a some kind of footprint online. So you know that you are submitting your data and you know that this can be this data can be used by the other or third parties. So that is your active digital footprint. So active digital footprints which include data that we intentionally submit online. जैसे हमने कोई email send किया, हमने कुछ post किए, for example this would include emails we write, or responses or post we make on different websites or mobiles. That means हमने कोई post लिखा है या हमने किसी को respond किया है different website पे या किसी app के ऊपर हमने respond किया है. So that is basically your एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, जहाँ पे हम खुद मैसेज भेज रहे हैं, हम खुद कुछ वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, खुद कुछ टाइप कर रहे हैं. दैट इज़ योर active digital footprint. And you can see an example here. An active digital footprint is when data is collected when user is aware. Example, posting a picture on Instagram, हम खुद पोस्ट कर रहे हैं. Okay, that is we are leaving a trail of data online. Searching a word in the Google search bar or like post on a Facebook, etc. So these are some of the examples of an active digital footprint. Fine. So now let's move on to the next slide. That is your second type of the digital footprint. That is your passive digital footprint. तो active digital footprint में तो हम लोग intentionally कोई trail छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग unintentionally, the opposite of intentionally is unintentionally. That means हम लोग को पता ही नहीं है कि हमारी information वहाँ तक जा रही है, दूसरे या थर्ड पार्टी तक जा रही है. That is we leave the data trail unintentionally. So that is your passive digital footprint. So this includes the data generated when we visit a website. That means हमने कोई simply एक website open की है लेकिन उसमें कोई form fill नहीं किया है. हमने form fill नहीं किया तो हमें लगेगा कि उसको information नहीं है, लेकिन नहीं. Whenever we visit a website, a data trail is left, or we use any mobile app, or we browse internet. So these are some of the examples where we leave our passive digital footprints unintentionally. Here is one example here. A passive digital footprint is when data is collected on the internet without the user knowing. हमें पता ही नहीं कि हमारी information दूसरे तक जा रही है. For example, a friend might tag you in a picture. Okay, so somebody might upload my picture and then उसमें वो tag कर देगा. So your information has just started to spread around without you doing anything to make it happen. लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे friend ने किया है, but ultimately मेरा एक data trail create होना शुरू हो गया बिना मेरी knowledge के. So this is an example of a passive digital footprint. I hope you have understood this particular topic. So now we will meet in the next lecture. Thank you. Okay, so where are our digital footprints stored? हमारे digital footprint store कहाँ होते हैं? तो हमारे digital footprint दो जगह पे store होते हैं. Okay, it can be stored on the browser or the application that we use or on the server. So ये दो जगह पे आप नोट कर सकते हो कि हमने कोई ब्राउज़र या हमने कोई ऐप ओपन किया है तो वहाँ पे स्टोर होगा हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, या फिर हमारे सर्वर पे. सर्वर का मतलब है जो हमने वेबसाइट ओपन की है तो उस वेबसाइट का जो ओनर है उसकी जो होस्टिंग साइट है वहाँ पे जाके वो स्टोर हो जाता है. सो ऑन एग्जामिनिंग द ब्राउज़र सेटिंग्स वी कैन फाइंड हाउ इट इज स्टोर्ड ऑन आवर ब्राउजिंग हिस्ट्री. कुकीज़ के फॉर्म में स्टोर हो जाता है डिजिटल फुटप्रिंट, पासवर्ड्स के फॉर्म में, ऑटोफिल्स के फॉर्म में, एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ डाटा. So this is basically stored on your browser or on even on some mobile apps, जैसे मैंने बताया Flipkart, Amazon. Okay. Now besides browser, most of our digital footprint are stored in the servers where the applications are hosted. तो जहाँ पे हमारे applications या website hosted है तो उस कंप्यूटर पे भी जाके हमारा digital footprint store हो जाता है. So let's see कि क्या हम इन digital footprint को delete कर सकते हैं. So can we delete our digital footprints? The answer is no, big no, no. Even if we later try to erase data about our online activities, the digital footprint still remains. हमने अपना मान लो लैपटॉप से डिलीट कर दिया, ब्राउज़र सेटिंग्स डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी हमारा डिजिटल फुटप्रिंट रह जाता है. So we may not
have an access to remove or erase the data stored on server because हमारे पास उसका access नहीं है. Neither do we have any control on how that data will be used. Therefore, once a data trail is generated, that means जैसे हमारा एक data trail create होता है, even if we later try to erase data about our online activities, the digital footprint still remains. हमने उसको अगर delete भी कर दिया तब भी वो रह जाता है. हमारे पास एक्सेस भी है तो भी रह जाता है. तो अगर कोई पूछता है कैन और वी डिलीट आवर डिजिटल फुटप्रिंट, बहुत सारी वेबसाइट एक्सेस देती हैं डिलीट करने का, बट स्टिल इट रिमेन्स. सो देर इज़ नो गारंटी दैट डिजिटल फुटप्रिंट्स विल बी फुली एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंटरनेट. देयरफॉर वी नीड टू बी मोर कॉशियस. प्लीज़ अंडरलाइन दिस वर्ड. हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है. वाइल बीइंग ऑनलाइन, all our online activities leave a data trace or data trail हम बोल सकते हैं on the internet as well as on the computing device that we use. This can be used to trace the user, their location, device and other usage details.